जीवात्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि नित्य प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं, जीव की अंतर यात्रा, जीव अनंत समय से चौरासी लाख योनियों में घूमकर मनुष्य के भाव में आया है। तो किसी ने प्रश्न किया, जीव का 84 लाख योनियों में घूमने का क्या कारण है? किस कारण से जीव इस संसार में ठहरा हुआ है? तो महापुरुषों ने कहा, प्रभु महावीर ने कहा, कर्म के कारण। किसके कारण? कर्म के कारण। क्योंकि आत्मा जैसा करता है वापस उसको वही भुगतान भी करना पड़ता है। जहां पर कार्य करना बंद कर दे तो वहां भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं आएगा। तो कहते हैं थोड़ा और आसानी से समझाया जाए, कर्म किस वजह से बांधता है? कर्म किस वजह से आत्मा बांधता है? क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ेगा। जब शरीर मिला है तो सुबह भी होगी और शाम भी होगी। शरीर मिला है तो उसके सभी कार्य भी करने होंगे, आहार भी करना होगा और निहार भी करना होगा। शरीर मिला है, सोना भी होगा, जागना भी होगा। लेकिन कर्म बंधन का क्या कारण है? कर्म क्या जो हम कार्य कर रहे हैं उन्हीं से बंध रहा है? तो फिर कार्य करना बंद कर दे तो कैसे बंद कर दे? क्योंकि जब तक सांसें हैं तो कार्य तो चलता ही रहेगा, वो तो बंद होने वाला नहीं है। तो प्रभु महावीर ने कहा, कार्य करने से कर्म बंधन नहीं है, उसके पीछे दो मूलभूत कारण है जहां से कर्मों का बंधन बनता है। दो मूलभूत कारण हैं जहां से कर्मों का बंधन बनता है। तो पूछा गया कि वो दो मूलभूत कारण कौन से हैं? तो कहते हैं भगवान के शब्दों में, रागो ये दोषो वियगम अभियम। राग और द्वेष दो मूल कर्म के बीज हैं। कार्य करने से बंधन नहीं है, लेकिन कार्य के पीछे जो हमारी भावना जुड़ जाती है वो दो ही प्रकार की होती है। या तो वो राग की होती है
या तो वो द्वेष पैदा करती है, या तो वो राग पैदा करती है, या तो वो द्वेष पैदा करती है। या तो वो राग के कारण होता है, या तो वो द्वेष के कारण होता है। रागो ये 200 व्यकम अभियम कमम च मोहप भवा वयंती कमम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। कहते हैं मूल बीज तो 2 हैं, उसकी वजह से कर्मों का लगातार बंधन हो रहा है, और कर्मों के लगातार बंधन करने से आत्मा गतियों में घूमती रहती है। मूल में 2 ही कारण है, राग और द्वेष। बंधन 2 प्रकार के हैं, राग का बंधन और द्वेष का बंधन। ये बात अलग है कि राग जहां होता है वहां हमें बंधन लगता नहीं है, लेकिन द्वेष जहां होता है वहां हमें बंधन लगता है। और हमारा एक ही फोकस होता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी। या तो खुद क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो, द्वेष की भावना नहीं रखनी। प्रभु महावीर कहते हैं द्वेष को छोड़ना बड़ा आसान है, संभव भी है। द्वेष को छोड़ा जा सकता है, नफरत को मिटाया जा सकता है, नफरत को खत्म किया जा सकता है, लेकिन राग को खत्म करना बहुत मुश्किल है। रागानुबंध को खत्म करना बहुत जटिल है। अब देखिए, आपको कहा जाए कि आपको पूरा दिन लोहे की हथकड़ी बेड़ी गले में डालनी है, हाथों पैरों में डालनी है और पूरा दिन बिताना है। तैयार हो पाओगे इस बात के लिए? क्यों नहीं हो पाओगे? एक ही दिन तो बिताना है, क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हमारा मन पहली बात उससे जुड़ा ही नहीं है, दूसरी बात वो हमें कठिन कार्य लगता है, तीसरी बात अगर ऐसा करेंगे तो हमें अपमानित होना पड़ेगा, चौथी बात कि कोई टास्क पूरा करने के लिए बैठ भी गए, कोई कंपटीशन दे दिया उसके तहत बैठ भी गए, तो जब तक वो हमारे गले में हाथ में पैर में पड़ा रहेगा हम जकड़ा हुआ महसूस करेंगे खुद को कि ये कैसे उतरे और मैं चैन की सांस लूं, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति आपको कहे कि ये एक सोने की चेन है, इसे अपने गले में डाल लो, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, लेकिन शर्त है पूरी जिंदगी इसको गले से नहीं उतारना। तो आप हाँ करोगे या ना करोगे? बड़ी वाली हाँ करेंगे, अनिल भाई बोल रहे हैं। लेकिन बंधन तो बंधन है, हर टाइम गले में डाले रखना एक चेन को, फिर वो पतली सी हो या वो कोई 10-20 तोले की हो, पर आप उसको उतारना चाहोगे? नहीं चाहोगे। और किसी को दूसरे को देने की बात कही जाए, बोले मैं पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या? पता भी है सोने का भाव क्या चल रहा है, और कोई गिफ्ट दे दो, बड़े से बड़ा गिफ्ट दे दो, 1000, 2000, 5000, 10,000 का दे दो, लेकिन गोल्ड देना इतना आसान? मैंने आपको
शुरुआत में 2 शब्द बताए थे, एक है गॉड और एक है गोल्ड। आज उसकी बात आई है। GOD गॉड और GOLD गोल्ड। जो बीच का L है वो राग है, जो बीच का L है वो राग है। और वो जो राग है, जो जुड़ाव है, वो कितना भी कठिन हो, कितना भी भारी हो, वो ऑटोमेटिक आता है अंदर से। इसलिए उस राग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। द्वेष को छोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि द्वेष आत्मा का अपना मूल स्वभाव भी नहीं है। ऐसे तो राग भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा लगता है, सुखद लगता है, उसको लेने से अनुभूति अच्छी होती है। और इसीलिए कहा गया, 8 कर्मों की जब प्रकृति मानी जाती है तो मोहनीय कर्म, राग से मोह बढ़ता है। मोहनीय कर्म की प्रकृति सबसे बड़ी है। कितनी है? 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की सबसे बड़ी है। सारे 7 कर्म एक तरफ और मोहनीय कर्म एक तरफ। राग का बंधन अगर जुड़ गया किसी से तो बहुत मुश्किल है हटाना। पर बंधन तो बंधन है, बंधन तो बंधन है। और द्वेष की वजह से बंधन बंधे ना बंधे, राग की वजह से बंधन बंधते चले जाते हैं। वो गृहस्थ में नहीं, साधु के भी बंधते हैं। मुझे भी अपने चेला चेली का मोह है, मुझे भी अपने गुरु का मोह है, मुझे भी अपने संप्रदाय का मोह है, मुझे भी अपने जैन धर्म का भी मोह है। लेकिन बचपन से गुरुओं के दिए संस्कार कह लो या पूर्व जन्म में किए गए, क्योंकि जन्म के पूर्वों के भी बंधन है ना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के भी संस्कार है, बंधन है। तो इस दिल ने तो कभी नहीं कहा कि उस लालच में आकर चलो भाई यहां से ज्यादा बेटर वहां पर है तो वहीं चलते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, वहां अपना नाम भी होगा और वहां दाम भी मिलेंगे, मन की चाहना भी पूरी हो जाएगी। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है 80-90% कोई 5-10% लोग होंगे भी ऐसे भी कि जो धर्म परिवर्तन कर ले या फिर किसी लालच में आके कोई दूसरा रास्ता चुन ले। लेकिन 80-90% लोग नहीं जाना चाहिए, है ना। वो बोलेंगे जैसा भी है हमारा धर्म है, मेरा धर्म है। और जहां मेरा आता है, मेरा, मैं, मेरा, वहां पर क्या आ जाता है? वहां जुड़ाव आ जाता है और जुड़ाव से राग आ जाता है। राग किसी भी वस्तु से आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। लालच से आ सकता है, अपनेपन से आ सकता है, प्रेम भाव से आ सकता है, मोह भाव से आ सकता है, वस्तु का आ सकता है, व्यक्ति का आ सकता है ना। यहां तक कि कहा गया है, इंद्रमुति गौतम ने प्रभु महावीर से एक प्रश्न किया, प्रभु आप जानते हो इंद्रमुति गौतम कौन थे? कौन थे? गणधर। भगवान महावीर के कितने गणधर? 11। और इंद्रमुति गौतम कौन से नंबर के थे? पहले
पहले नंबर के थे। और भगवान के संत कितने थे? 14,000 संत थे। कितने थे? जिन्हें भगवान ने स्वयं दीक्षित किया था। ऐसे कितने थे? 14,000 संत थे, जिसमें से 700 केवली हुए। 700 अरिहंत बन करके मोक्षधाम विराज गए। गणधर गौतम का नाम लेना आसान है। गणधर गौतम का नाम लेने के पीछे हमारे भाव भी अलग होते हैं, है ना? अंगुष्ठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, मन वांछित फल दातार। तो जो आखिरी की लाइन है ना, उसके चक्कर में गुरु गौतम का नाम लिया जाता है कि जिनकी एक अंगूठे की शक्ति से भंडार भर जाते हैं। अंगुष्ठे अमृत बसे। नाम तो बड़ी आसानी से हमने ले लिया, लेकिन उस आत्मा के बारे में कभी हमने चिंतन नहीं किया। उम्र में भगवान महावीर से 8 साल बड़े थे। कितने? भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ, ऋचुबालिका नदी के किनारे शाम का वक्त था, बेले की तपस्या थी भगवान की, सूर्यास्त हो चुका था और भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और उसी समय देवी देवताओं ने समूह शरण की रचना करी, केवल्य महोत्सव मनाया। लेकिन भगवान की पहली वाणी खाली गई। और ये चैत 10 आश्चर्यों में एक आश्चर्य है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी कभी खाली नहीं जाती। लेकिन सायंकाल का समय था, लोग अपने अपने घरों को चले गए थे, वहां कोई नहीं था। और खाली क्यों गई? क्योंकि वहां कोई भी व्रती नहीं मिला, पचकान लेने वाला नहीं मिला, इसलिए वो खाली गई। भगवान की वाणी खीली, लेकिन वो देवताओं ने सुनी। अगले दिन गणधर गौतम, अगले ही दिन, अगली ही सुबह गणधर गौतम मिले। कैसे मिले वो मैं आपको बाद में बताऊं। पर उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 42.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 42। क्योंकि 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे और 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना करी। और आगमकार कहते हैं जिस समय गौतम मिले उनकी आयु 50 वर्ष की थी। तो हो गए ना, भगवान से कितने वर्ष बड़े? 7.5 वर्ष बड़े हो गए। और उनके सामने उनसे छोटे 10 गणधर थे और 14,000 साधु थे। लेकिन गणधर गौतम के सामने एक सुधर्मा स्वामी पंचम गणधर को छोड़ो तो 9 गणधर इंद्रभूति गौतम के सामने मोक्ष विराज चले गए थे। सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी जी 2 ही रह गए थे भगवान के बाद। और आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगवान के जो पाठ है उसको आर्य सुधर्मा स्वामी ने उसकी पालना करी, क्योंकि इंद्रभूति गौतम को तो अगले दिन क्या हो गया था। और जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद वो किसी को कुछ संभालता नहीं है, जिसका जो है, क्योंकि केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने ध्यान में चले जाते हैं। कहते हैं इंद्रभूति गौतम ने अपने सामने लोगों को जाते देख रहे हैं, केवल ज्ञान होते देख रहे हैं, मोक्ष पदार्थे देख रहे हैं, रोज के केवली महोत्सव, रोज के निर्वाण महोत्सव देख रहे हैं।
और वो खुद कौन थे? प्रथम शिष्य प्रथम गणधर। कौन थे? प्रथम शिष्य प्रथम गणधर, मोक्ष के अभिलाषी। उनको इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि सबको केवल ज्ञान हो रहा है लेकिन मुझे, और उन्होंने पूछ लिया भगवान से कि भगवान मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं, भगवान ने कहा, गौतम, आपका जो मेरे प्रति राग का भाव है, एक्चुअल में राग का भाव नहीं था, भगवान से मोह नहीं था, प्रेम था। क्या था? अपनापन, अधिकार था। बड़े बेटे को कैसा होता है? संतान चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन माँ बाप का जो बड़े के प्रति और बड़े बेटे का जो माँ बाप के प्रति एक अटैचमेंट, एक लगाव होता है, वो बच्चे आगे कितने भी हों उनके प्रति होता है क्या? जो एक पहले बच्चे के प्रति होगा। वही एक शिष्य शिष्य के लिए भी होता है। गुरु को भी हो सकता है, ये शिष्य को भी हो सकता है। शिष्य को भी होता है कि मैं क्या हूं? मैं पहला हूं इनका, मैं बड़ा हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं संभालने वाला मैं हूं, ये मेरे गुरु पहले हैं। ये एक शिष्य को भी होता है। और वो जो एक अपनापन होता है, कई लोग उसको विकृत भी कर देते हैं, उस अपनेपन को विकृत भी कर देते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी है ना। और छद्मस्त अवस्था में मेंटेलिटी कहीं ना कहीं दूषित भी हो सकती है। और कहते हैं, लेकिन वो गणधर गौतम थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। भगवान की प्रत्येक वाणी को सबसे पहले उन्होंने लिया था अपने मन मस्तिष्क में, और उस वाणी को सूत्र रूप में आगे बांधने वाले, पिरोने वाले गणधर गौतम थे, क्योंकि प्रथम गणधर थे। एक ही भाव था, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु। और ये बुरी बात तो नहीं है ना? क्या है? ये अपनापन, ये भक्ति, ये प्रेम, ये गुरु के प्रति समर्पण बुरा तो नहीं है? बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, सात्विक है। लेकिन वो सात्विक प्रेम भी मोक्ष के रास्ते में बाधक था, वो सात्विक प्रेम भी। क्योंकि जब मोक्ष जाना है तो वीतरागी बनना ही होगा। देखो, वीतरागी शब्द आया, कभी गौर किया? वीतरागी क्यों आया? वीत द्वेषी क्यों नहीं आया? कभी गौर किया? वीतरागी ही बनना पड़ेगा, वीत द्वेषी नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि द्वेष तो बहुत पहले छूट जाता है। द्वेष तो पहली सीढ़ी पे ही खत्म हो जाता है, जब आत्मार्थी मोक्ष का अभिलाषी बनता है ना। वो फिर श्रावक जीवन में हो या साधु जीवन में हो, छद्मस्त अवस्था में ही हो, वो सबसे पहले द्वेष को ही छोड़ देता है। ऊपर से चाहे उसको कितना भी सार संभाल करने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, नियम कायदे कानूनों के लिए, है ना, दूसरों को संभालना पड़े, लेकिन भीतर से वो द्वेषी नहीं होता है। उसकी द्वेष भावना बहुत पहले चली जाती है। लेकिन राग भावना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा समुदाय है, ये मेरा धर्म है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी परंपरा है, ये जो मेरा आया ना, ममत्व की भावना, वो ममत्व की भावना राग का रूप लेती है। और राग बंधन बंध जाता है, और स्वेच्छा से लिया हुआ, जैसे आपके गले की चेन उदाहरण दिया ना, स्वेच्छा से धारण किया और उसे हम छोड़ना भी नहीं चाहते, कोई कितना भी समझा दे। एक बुजुर्ग बाबा जी 80-90 साल के थे, मरण शैया पर पड़े थे, 4 बेटे थे। उन्होंने हाय हाय मचा रखी थी, कष्ट हो रहा होगा,
बड़ा बेटा जिसका नाम ईश्वर चंद था, आवाज लगा रहे थे, अरे ओ ईश्वर, ओ ईश्वर, ओ ईश्वर। तो ईश्वर ने कहा, पिताजी मैं यही हूं, आप भी ईश्वर का ध्यान, मेरे को छोड़ के ईश्वर का ध्यान लगाओ। किसका लगाओ? ईश्वर कौन? उसने कहा भगवान का ध्यान लगाओ पिताजी, अब आप जा रहे हो, भगवान का ध्यान लगाओ। तो बाबा क्या बोलता है, अरे तूने अच्छा याद दिलाया, सुन, वो जो गली में भगवान दास रहता है ना, उसको 10,000 रुपए लेने उससे। तो दूसरा बेटा खड़ा था, बोला वो भगवान दास नहीं पिताजी, प्रभु प्रभु, ऊपर वाले प्रभु। हाँ हाँ, हमारी बिल्डिंग में जो ऊपर प्रभु रहता है ना, दास, प्रभु दास, उससे भी लेने थोड़े पैसे, मैंने लिखा हुआ है डायरी में। आदमी मर रहा है, लेकिन मोह किस चीज का आ रहा है? जा रहा है, खत्म हो रही है जिंदगी, लौ लास्ट में फड़फड़ा रही है, मगर जिससे बांधा हुआ मोह है वो नहीं टूट रहा है। इंद्रबुद्धि गौतम को कहा कि जो तुम्हारा मेरे प्रति है ना, उसको दूर कर दो। तो इंद्रबुद्धि गौतम ने आश्चर्य वाली आंखों से भगवान को देखा कि मैं आपको अपना भगवान मानना छोड़ दूं, मैं आपको अपना गुरु मानना छोड़ दूं, मैं आपको, अब मेरे सर्वस्व हो आप हो तो मैं हूं, मुझे आपके मार्गदर्शन में चलना है, मुझे आपके कदमों के पीछे आना है, और आप कहते हो आपको ही छोड़ दूं। बात आई गई हो गई। भगवान ने देखा मेरा अंतिम समय, अंतिम वेला आ गई है, और भगवान ने इंद्रबुद्धि गौतम को बुलाया, बोले फलाने गांव में जाओ, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर आओ। इंद्रबुद्धि गौतम वो शिष्य थे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया। अभी तो चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में तो नियम होता है कहीं जाना नहीं है, आप दूसरे गांव क्यों भेज रहे हो? मेरे पीछे से आपका ख्याल कौन रखेगा? आज होते शिष्य तो क्वेश्चन 1000 होते, अभी ही क्यों जाना है? ऐसा क्या है देव शर्मा में? लेकिन वो इंद्रबुद्धि गौतम थे, तहत भगवान बोले और उठाई झोली और चले गए। बहुत लंबा जाना था, चले गए। पीछे से भगवान की भगवत वाणी जो शुरू हुई, लगातार 72 घंटों तक चलती रही, और निर्वाण का दिन, निर्वाण की रात्रि आ गई। रात्रि की, अर्धरात्रि की वेला में, क्योंकि अमावस की रात थी। कौन सी रात थी? अमावस की थी ना, अमावस की काली रात थी, चांद भी पूरी तरह खत्म हो चुका था, और घोर अंधेरी रात्रि में भगवान के सामने जब भगवान बोलते थे तो लोग बैठे रहते थे, कोई उठकर नहीं जाता था, ना कोई घड़ी देखता था, ना कोई किसी प्रकार का समय देखता था, क्योंकि वो उनकी ताकत थी, वो ताकत थी भगवान की वाणी की, अतिशय होता था। भगवान 72 घंटे लगातार बोल रहे थे, और 18 देशों के राजा भगवान के चरणों में बैठे थे, और उन्होंने कोई समय नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, भगवान बोल रहे थे और वो सुन रहे थे। और भी बहुत पब्लिक होगी, राजाओं का तो मुख्य मुख्य नाम आया है। जब 18 देशों के राजा होंगे तो राजाओं की सेनाएं भी आई होंगी। समाव शरण की जगमगाहट के बीच वाणी खिरती रही, लोग बैठे रहे, सुनते रहे, और बोलते ही बोलते प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए।
और जैसे ही बोलना बंद हुआ तो चारों दिशाओं में कहते हैं जब तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण को पधारते हैं तो घोर अंधकार छा जाता है। अंधकार तो पहले से ही था, लेकिन और घोर अंधकार, एकदम से शून्यता आ गई। और उस शून्यता में जो पब्लिक थी वो रोने लगी, लेकिन जो देवता थे वो खुश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कहां गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। देव दुंदुभियां बजने लगी, रत्नों की वर्षा होने लगी, पंचवृष्टि बारिश होने लगी। और कहते हैं उस घोर अमावस में जब देव दुंदुभियां बजी, देवताओं में भी बहुत तरीके के देवता होते हैं, और देवताओं का जो आवागमन होने लगा, और ऐसा कुछ होता होगा कि जब कोई निर्वाण पहुंचता होगा उसकी दुंदुभी की आवाज अलग होती होगी। और इंद्रभूति गौतम तक भी संवाद पहुंचा कि भगवान का निर्वाण हो गया, भगवान का निर्वाण हो गया। ये विचार आते ही इंद्रभूति गौतम जहां थे, अपनी साधना में थे, अर्धरात्रि का समय था ना, तो वो बच्चों की तरह रोने लगे। भगवान की उम्र 72 वर्ष थी, तो इंद्रभूति की कितनी हो गई, 80 वर्ष के थे, और बच्चों की तरह रोने लगे। ये क्या किया आपने, ये मेरे साथ क्या किया आपने, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा मुझे, अंतिम समय में मुझे अपने से अलग कर दिया। मैं तो नहीं जानता था, पर आप तो जानते थे कि आप जाने वाले हो। आपने मुझे अंतिम दर्शन भी नहीं दिए, और जो वो रोना छूट रहा है, गुस्सा फूट रहा है, लेकिन उस गुस्से का वो ये जानते थे कि अब इसका अंत भी नहीं है। अब मैं गुस्सा निकालूं तो किस पे निकालूं, जिस पे निकालना वो तो चला गया। खुद ही खुद बड़बड़ाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, और कहते हैं इंद्रभूति गौतम थे वो, देवता शून्य हो गए, सारी चारों दिशाएं शून्य हो गई, क्योंकि इंद्रभूति रो रहे थे। रोते रहे, पहर बीत गया, 3 घंटे बीत गए, और फिर रोने के बाद, बहुत सारा सोचने के बाद, आखिरकार खुद ही निष्कर्ष निकलता है। ये आपके और हमारे साथ भी होता है। जब कभी मन उद्वेलित होता है, परेशान होता है, तो अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी योग्यता के साथ हमें अपना आंसर खुद ही मिलता है। दूसरा कितना भी समझाए, नहीं मिलने वाला। दूसरा कितना भी उस समय आपको संभाले, नहीं संभलने वाले। लेकिन जब खुद को संभलना होता है, आदमी तभी संभलता है। 3 घंटे रोने के बाद फिर एकाएक ध्यान आया, गौतम किसके लिए रो रहे हो? प्रभु तो पहले से ही वितरागी थे, वो तो राग द्वेष के विजेता थे, उनके लिए तो मैं बाकी सबकी तरह ही था, मैं था ही नहीं। वो मेरे गुरु थे, पर मैं उनका शिष्य, मैं उनके लिए एक भवी आत्मा था जिसको उन्होंने प्रतिबोध दिया। उनका काम वही खत्म हो गया था। उसके बाद जितने बंधन बांधे वो मेरे बंधन थे, उनकी तरफ से कोई बंधन नहीं था। और जहां ये विचार आया, सामने वाले का व्यवहार समझ में आया, सामने वाले की आदत समझ में आई, सामने वाले की बात समझ में आई कि भगवान तो मुझे पहले ही बोल रहे थे कि गौतम ये छोड़ो, ना मैं तेरा हूं ना तू मेरा है, मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा, तूने भी अकेले आया है और अकेले ही जाना है। कितने साल साथ रहे? 30 साल। कितने साल? 30 सालों के साथ में
कौन किसके साथ था? कौन किसके साथ था बता सकते हो? हाँ हाँ, इंद्रबुद्धि गौतम भगवान के साथ थे, लेकिन भगवान किसी के साथ नहीं थे। और हम क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? कोई भी मन्नत होती है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ जाते हैं। कोईयों ने तो नियम लिए हुए हैं, हर पूनम को जाना है। कोई कहीं है ना, कोई चंदा प्रभु की मान्यता ली हुई है, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान की ली हुई है, किसी ने महावीर भगवान का लिया हुआ है। राजस्थान में एक जगह आती है महावीर जी, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, दर्शन किए पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत में महावीर जी का बड़ा क्रेज है। जैसे आपके दक्षिण भारत में शंखेश्वर का ही है ना, शंखेश्वर जाते हैं, पालिताना जाते हैं, है ना। ऐसे ही उत्तर भारत के लोग कुछ भी ओकेजन हो, कुछ भी खुशी की बात हो, नई गाड़ी ली हो, नई शादी हुई हो, नई शादी हुई हो, बच्चा हुआ हो, कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई मनोती मांगनी हो, कोई कार्य पूरा करना हो, तो लोग भागते हैं महावीर जी। उधर महावीर जी का बड़ा क्रेज है। और कहते हैं कि महावीर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के वो जो मन्नत मांगते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की पूरी भी हुई है, पूरी भी हुई है, तभी तो जाते हैं। पूरी नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? लेकिन सोचने की बात है कि जो भगवान अपने शिष्य के प्रति जिनका कोई भाव नहीं था, वो तुम्हें बंगला, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, बच्चा, शादी, दौलत, ये सब देने वाले हैं क्या? और हम क्या करते हैं? और वो एक जगह है तिजारा जी, नाम सुना है? तिजारा जी नाम सुना है ना? वहां चंदा प्रभु की चौकी लगती है, 8वें प्रभु चंद्र प्रभु भगवान की। कहते हैं चंदा प्रभु जी की चौकी लगती है, चंदा प्रभु जी वहां पर हैं। और चंदा प्रभु जी जो है ना, कितने भी भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, पिशाच आ जाए, तो वो वहां पर ले जाओ उसको, बंदे को, तो वो चंदा प्रभु जी की चौकी में वो ठीक हो जाता है। तो भगवान का यही काम रह गया कि बस वो बैठ के भूत निकालेंगे। जो खुद मोक्ष चले गए वो क्या कर रहे हैं आज? ये हमारी और आपकी मान्यताएं हैं, ये आपकी और हमारी मान्यताएं हैं। हमने भगवान को भी काम पे लगा दिया। जो भगवत सत्ता को प्राप्त हो चुके हैं, हम बोले कि नहीं भैया हमारे लिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, आ जाओ। हाँ, ये हमारा कर्म है, ये हमारी सोच है। वहां इंद्र बुद्धि की भी वही सोच थी, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे तारणहार, मेरा सबसे पहला अधिकार, मैं बड़ा हूं, मैं शिष्य हूं, सबसे पहले मैं आया, मैं हूं। शायद इतना कुछ सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, लेकिन भगवान के प्रति जो एक सात्विक प्रेम था उनका, पर वो भी बंधन का कारण था, मुक्ति का नहीं था। और हमने तो कितने तरह के मोह पाले हुए हैं, कितने तरह के राग पाले हुए हैं, कितने तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं। द्वेष, राग तो छोड़ो, द्वेष भी हजारों पाले हुए हैं। ननंद ने भाभी को कुछ कह दिया तो भाभी नाराज, भाभी ने ननंद की कोई प्रशंसा नहीं करी तो ननंद नाराज, सास ने बहू को टोक दिया तो बहू नाराज, बहू ने सास को कुछ कह दिया तो सास का मुंह फूल गया 10 दिन के लिए। कितनी भी समाहित करके जा रहे हैं, कितना भी माला फेर रहे हैं, कितने भी आगम पढ़ रहे हैं, कितने भी स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना भी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आता है। महाराज को भी पढ़ा देते हैं कई लोग, तो हमारे जैसे महाराज को भी पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी हैं और स्वाध्याय कराने वाले हम जैसे साधु संतों को भी कराते हैं, पर उनके घर जाओ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। ऐसे ऐसे स्वाध्यायी श्रावक और श्राविकाओं के घर जाओ ना,
उनके बच्चों को हाथ जोड़ने भी नहीं आते। ये कटु सत्य है। या वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बच्चे कि बच्चे धर्म का नाम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम जो सीखते रहते हैं उसमें हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं और फिर हम चलाते हैं हमारी अपनी चौधराहट, है ना। फिर हम सब पे भारी होना शुरू हो जाते हैं और वो शुरुआत कहां से होती है? हमारे अपने घर से होती है। फिर घर के लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, काम ही कुछ नहीं है इनको तो वो चौधराहट चलते चलते गली तक आ जाती है। आते जाते गली के लोगों को टोकना शुरू करते हैं, भैया समाइक कर लिया कर, भैया महाराज जी आए हुए चल प्रवचन में, भैया कभी तो करा कर, भैया आज कहाँ जा रहा है, भैया आज कहाँ जा रहा है, प्रवचन में नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गली के लोग परेशान। फिर वो चलते चलते स्थानक मंदिर तक आ जाते हैं, फिर वहां अपनी चलाने लगते हैं। और कुछ होते हैं लोग जो उनको और चढ़ा देते हैं कि इन्होंने बोल दिया है ना, ये तो बहुत स्वाध्यायी है, ये तो बहुत ज्ञानी है, ये जो बोले वही राइट है, बाकी सारे रॉन्ग। और वो दो और नेताजी बन जाते हैं। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? स्वाध्यायी पता तो है? स्वाध्याय किसको बोलते हैं? अर्थ नाम में ही अर्थ छुपा है। स्व अध्याय, खुद का अध्ययन करना। खुद का अध्ययन कितना किया? 0। किताबों का बहुत किया, आगमों का बहुत किया, सारे नियम कायदे कानून याद है, सारा स्वाध्याय याद है, लेकिन वो स्वाध्याय भी राग और द्वेष भी बढ़ा रहा है। ये कटु सत्य है। वो स्वाध्याय भी राग और द्वेष ही बढ़ा रहा है। और वो क्या बोलता है? ये महाराज अच्छा है, वो महाराज खराब है, ये साधु अच्छा है, वो साधु खराब है, ये श्रावक अच्छा है, वो श्रावक खराब है, ये फलाना अच्छा है, वो फलाना खराब है। जहां अच्छा और बुरा आपको बताया जा रहा है, यानी वहां राग और द्वेष भी साथ में ही आ रहा है। स्वाध्याय करते करते चिंतन इतना बढ़ जाए कि हम अपने आप में ही रम जाएं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। फिर दूसरों की टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर वो आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हो। आपको स्थानक में आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप जहां रहोगे वही स्वाध्याय में रहोगे। लेकिन कर्म के बंधन 2, कारण 2, मूल कारण 2, क्या? राग और द्वेष। द्वेष छोड़ देते हैं। छोड़ना आसान है क्योंकि ऊपर से ही बुरा लग रहा है ना, ऊपर से ही गंदा लग रहा है, ऊपर से ही खराब लग रहा है। गुस्से में बोलता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता, गुस्से में बोलते हुए माँ बाप नहीं अच्छे लगते, गुस्से में बोलते हुए गुरु गुरुनी नहीं अच्छे लगते, गुस्से में बोलते हुए पति पत्नी एक दूसरे के साथ गुस्से में बोले वो नहीं अच्छे लगते। तो गुस्सा दिखने में ही खराब है। कोई एटीट्यूड में बात करे, आप किसी से बात कर रहे हो, भैया भैया दीदी भाभी मैं कोई हूं, मुंह कहीं और ही है। कभी कभी तो मन में सोचते होंगे लगा इसकी 2 झापड़, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। लगाते नहीं है बट लगाता है ना, इसका अलग ही घमंड चल रहा है भैया, होता है ना इसका। एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, समझ रहे हो। वो अपने ही घमंड में चल रहा है, लेकिन घमंड बाहर से क्या लग रहा है, फ्रेम में क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना। तो घमंड भी छोड़ना बड़ा आसान है, गुस्सा भी त्यागना बड़ा आसान है, क्योंकि बुरा लग रहा है। ठीक है भाई, रियलाइज हो जाता है मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगा, है ना, आगे से गुस्सा नहीं करूंगा, छोड़ देता है। पानी को कितना भी उबाला जाए लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या है, ठंडा होना, वो ठंडा होगा ही होगा। आत्मा, ये आत्मा के चारों तरफ जो है ना, आत्मा के भी 8 रूप है अपने अपने।
तो कषाय आत्मा है, कषाय को आत्मा का ही रूप दिया गया है, आत्मा नहीं है, बट आत्मा के बिल्कुल साथ है इसलिए रूप दिया गया है। पर फिर भी वहां रियलाइज आ जाता है, अंदर से अपने आप को रियलाइज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा ही गुस्सा कर रहा हूं, मैंने गलत शब्द बोल दिए, मेरा व्यवहार गलत है, मेरा कपट पकड़ा गया तो मैं कुछ ज्यादा ही मेरा तिकड़मबाजी में दिमाग लग रहा है ना, वहां हो जाता है। लेकिन जहां राग होता है ना, वहां रियलाइज भी नहीं होता है, बल्कि वहां तो उल्टा ही रियलाइज होता है। देखने वाले को भी अच्छा लगता है, महसूस करने वाले को भी अच्छा लगता है, जिसके प्रति है उसको भी अच्छा लगता है ना। एक व्यक्ति जंगल में भागा जा रहा था, उसके पीछे शेर पड़ा था। कौन पड़ा था? और वो तो भैया ऐसे भाग रहा था कि बस आज बच जाऊं, फिर दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। और उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो एक पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पर चढ़ गया और थोड़ा सा उसने दम लिया कि भाई मैं बच गया, लेकिन शेर नीचे ही खड़ा है कि कभी तो तू उतरेगा नीचे, कितनी देर बैठा रहेगा। तो अचानक से पेड़ पर फिसलन थी और हाथ से डाली छूटी और वो गिरते गिरते बचा और उसने एक मोटी डाल पकड़ ली। उस व्यक्ति ने एक मोटी डाल पकड़ ली। अब डाल तो पकड़ ली, लटक गया। अब उसकी नजर नीचे गई तो वो क्या देखता है, नीचे कुआं है और उस कुएं में बड़े बड़े अजगर हैं 2-3 और वो मुंह फाड़ के बैठे हैं। उनको लगा ये आउट टपका और हम निगल लेंगे इसको। अब वो सोच रहा भैया मर गए, पेड़ पर किसी तरह वापस चढ़ करके नीचे उतरूं तो शेर, अगर यहां से गिरा तो नीचे कौन है, अजगर मुंह खोल के खड़े। और थोड़ी देर में उसकी नजर गई कि जिस डाल को उसने पकड़ रखा है उसमें 2 चूहे आ गए और वो डाल को कुतर रहे हैं, कुतर। ओ भैया, अब तो भैया कोई नहीं बचा सकता अपने को। अब परमात्मा याद आ रहे हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, प्लीज एक बार बचा लो, एक बार बचा लो। इतनी प्रार्थना कर रहा था, गला सूख रहा है, परेशान हो रहा है। अचानक से एक बूंद ऊपर से गिरी तो उसकी नजर और ऊपर गई तो मधुमक्खी का इतना बड़ा छत्ता था और एक बूंद शहद की उसके माथे पे गिरी। थोड़ी देर बाद एक और गिरी, थोड़ी देर बाद एक और गिरी और जब 2, 3, 4 गिरी तो वो बैठे बैठे कहां आ गई, नाक तक आ गई और नाक से कहां आ गई, नीचे आ गई। और जैसे ही जीभ को टच हुई तो क्या लगा, मीठा मीठा लगा। अब वो भूल गया, नीचे शेर है, उधर अजगर है, इधर चूहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, एक बूंद और, एक बूंद और। हाँ, अब वो भगवान को भी भूल गया। और इतने में एक देव गुजर रहा था उधर से, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। देव बड़ा दयालु था, उसने बोला अरे बेचारे की हालत देखो, बोले ओ भैया ला हाथ दे मेरे को, आजा बचा देता हूं तेरे को। तो बोला 1 मिनट। अभी तक क्या बोल रहा था, हे परमात्मा बचा लो मुझे, किसी तरह बचा लो मुझे। अब क्या बोल रहा है, बस 1 मिनट रुको, आया बस में 1 मिनट, जाना मत, 1 मिनट। एक बूंद गिरी और दूसरी दिख गई, टपकने ही वाली है। वो बोल रहा आ रहा है क्या, आया बस 1 मिनट, लो हाथ पकड़ो, आया। इतने में देवता ने बोला तुम मूर्ख है, मैं बचा रहा हूं, ये एक बूंद शहद के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने पास इतना टाइम नहीं है, चल जा। देवता चला गया। वही हाल हमारा है, कर्म रूपी शेर पीछे पड़े हैं, अजगर रूपी मौत सामने खड़ी है,
दिन रात रूपी चूहे हमारे जिंदगी के हर पल को कुतर कुतर कर खत्म कर रहे हैं, है ना। और सत्संग रूपी देवता आता है और हमको बोलता है कि अभी एक मौका आया है, बच जा। लेकिन हम किस में उलझे हैं? उस एक बूंद शहद वाले मोह में उलझे हुए हैं कि भैया अभी मेरा ये थोड़ा सा काम बाकी है। कईयों को मैं बोलती हूँ, आते क्यों नहीं महाराज जी, टाइम नहीं मिलता। क्यों, क्या हुआ महाराज जी, क्या करूं, बच्चों को स्कूल जाना होता है। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह टिफिन बनाना होता है, फिर काम वाली आ जाती है। फिर दोबारा गए हम, फिर मैंने पूछा अब क्यों नहीं आते, अब तो बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे। महाराज जी क्या करूं, बच्चे सो के नहीं उठते, उनको उठाते उठाते 9 बज जाते। थोड़े दिन बाद गए, बेटे की शादी हो गई थी, बहू आ गई, अब तो आजा। महाराज जी नहीं, बहू को किसके भरोसे छोड़ के आऊं। चलो थोड़े दिन बाद गए, बहू भी पुरानी हो गई, फिर बोला अब आ जाओ। बोले महाराज जी अभी अभी पोता हुआ है ना। एक जना काम करता है, दूसरा उसको संभालता है। पोता बड़ा हो गया, महाराज जी क्या करूं, बहू बेचारी थक के सोती है, सुबह सुबह पोते का टिफिन बनाना होता है। काम राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड चलते ही रहते हैं, राउंड राउंड राउंड। आप वही घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। समय निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन समय उस एक बूंद शहद के मोह में आप भी पूरा समय ऐसे ही निकलता चला जाता है। आपका क्या, मेरा भी निकलता चला जा रहा है। मैं भी कभी इसको पढ़ाना है, कभी उसको बताना है, कभी इसको समझाना है, कभी खुद का करना है, कभी इसका करना है। जो आत्म ध्यान करना है, जो साधना करनी है, जहां पहुंचना है, हम सब किसी ना किसी मोह में उलझकर, किसी ना किसी मोह में उलझकर, क्योंकि राग ही काम करवाता है। राग ही, क्योंकि राग है तब तक काम है, राग नहीं रहेगा तो काम भी नहीं रहेगा, जब किसी की पड़ी नहीं होगी, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जैन परंपरा को नास्तिक धर्म मानते हैं, स्वार्थी धर्म मानते हैं। आज फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर पूर्वों में तो पहले यही बोला करते थे, ये तो स्वार्थियों का धर्म है, सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का किसी का सोचते ही नहीं है। क्योंकि एक यही धर्म है जो आत्मा की परिभाषा देता है और कहता है कि आत्मा अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। और इसको बांधने के 2 ही कारण है, राग और द्वेष। तो उनसे थोड़ा बच करके चलो। आपका समय 5 मिनट ऊपर हो गया, सोनू जी ने घड़ी देख ली है, हमको दिख गई है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर बात करते हैं आपसे। और आप अपना